Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं क्या बात करने वाली हूँ आप लोगों से? बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत सारे लोग, खासकर वो लोग जो एसपी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, किसी ना किसी तौर पे वो चाहते हैं कि ये उनका ड्रीम सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे लोग जो अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में सब कुछ कर चुके हैं एंड येट दे फील कुछ नहीं हो रहा है। दे फील कि मेरे एसपी का तो कोई रिस्पॉन्स मेरी तरफ आ ही नहीं रहा है। दे फील कि आई एम स्टक इन माई मैनिफेस्टेशन। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हताश फील कर रहे हो, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि स्टिल इतना सब कुछ अफर्म करने के बाद, इतने ज़्यादा सैट्स के इमेजिनल सीन को बार बार रिपीट करने के बाद येट मेरी मेंटालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया। मैं आज भी लो फील करता हूँ या करती हूँ, मैं आज भी कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी को फील करती हूँ या करता हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको आगे किस तरह से जो डायरेक्शन है वो देखनी चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन, यानी कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट आई हैव ओपन माई 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम। तो वो मुझे डायरेक्ट इस गिवन नंबर पे डीएम कर सकते हैं। आपको 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम की सारी डिटेल बताई जाएगी। 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम का मतलब है सिर्फ आप और मैं वहाँ पर बात कर रहे होंगे। इट इज़ नॉट अ ग्रुप कोचिंग। बहुत सारे लोग ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि शायद आप ग्रुप कोचिंग लेती है। नहीं, मेरा ग्रुप कोचिंग का अभी कोई जो कोर्स है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है। हाउएवर, अगर आप 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हैं। और 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम के अलावा भी मैं शॉर्ट टर्म जो कोचिंग है, जो डीएम सपोर्ट है, वो मैं आपको देती हूँ। तो अगर आप मुझसे सिर्फ कंसल्ट करना चाहते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो शॉर्ट टर्म कोचिंग के प्रोग्राम को आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो येस, विद दिस इन्फॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो येस, हम बात कर रहे थे कि अगर आप ऐसी स्टक सिचुएशन में पहुंच गए जहां आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर 1% का भी बदलाव नहीं आया है, आज भी मैं उतनी ही नेगेटिव होकर रोती रहती हूँ, आज भी मैं उतना ही चीज़ों को लेकर डरता हूँ, या फियरफुल थॉट मेरे अंदर आज भी, डाउट से भरे हुए थॉट्स मेरे अंदर आज भी आते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले take a long deep breath. Take a long deep breath and let it go. आप जब तक अपने दिमाग पर इस बात का बोझ बनाकर उसको बार बार टॉर्चर करते रहेंगे कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप बेचैन रहेंगे। यू विल ऑलवेज बी रेस्टलेस। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको ये रियलाइज कराने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी आप ही के पास मौजूद है। ठीक है, तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो, सबसे पहले रिलैक्स करिए। ठीक है, अब दूसरी बात, जब आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, अपने आप से ये सवाल पूछिए। पहला चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो करना है आइडेंटिफाई कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग। अगर मुझे अंदर से विक्टिम फील हो रहा है, विक्टिम का मतलब कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, मुझे कोई क्यों भाव देगा, मुझे कोई क्यों सराहेगा, मुझे कोई क्यों अप्रिशिएट करेगा, मुझे कोई क्यों प्यार करेगा, अगर आप ऐसी मेंटालिटी को रखते हैं, इस बात से क्या साफ जाहिर होता है? इस बात से सिर्फ ये बात जाहिर होती है कि आप अपने आप से खुश नहीं हैं, आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, आपको अपने आप की क्वालिटीज़, अपने आप की वैल्यू जब सामने वाला दिखाता है तब एहसास होती है, तब नज़र आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। फाइनली मैं सारे रूटीन को कैरी ऑन कर रहा हूँ, मैं सारा रूटीन डे बाय डे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एसपी में अभी भी कोई बदलाव नहीं है, या जो भी है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं है, मेरी 3D में कोई बदलाव नहीं है, इट इज़ स्टिल द सेम। फिर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैं बार बार 3D में क्यों चेक कर रहा हूँ? जब मैंने अपने आप को ये बात का एहसास करा दिया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी और जो मैं सोचता हूँ होता वही है, तो मुझे 3D में उसको वेरीफाई करने की क्या ज़रूरत है?
क्या मुझे डाउट है अपनी काबिलियत पे? क्या मुझे डाउट है अपने क्रिएटर होने पे? क्या मुझे डाउट है मेरी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ के ऊपर? ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिए और आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, आप डाउट करते हैं, हाँ, आपको अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है, हाँ, आप लॉ ऑफ अजम्पशन को रियल इतना नहीं मानते हैं, आप 3D को रियल मानते हैं। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल 100% सच है। तभी आप इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको रेस्टलेस फील हो रहा है, जहाँ आप बार बार 3D की तरफ बार बार मुंह उठा के देख रहे हैं और बार बार इन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि 3D में आपके हिसाब से कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी सिचुएशन भी हमने कवर कर ली। तीसरी सिचुएशन पे आते हैं। मैंने रूटीन तो बहुत अच्छे से फॉलो किया, डे नाइट किया, एफर्मेशंस को, साथ्स को किया, सब कुछ करने के बाद भी आज भी मैं नेगेटिव फील करता हूँ, आज भी मुझे लो ही फील होता है, आज भी मुझे बहुत डर लगता है। 3D से मुझे बहुत डर लगता है। ये उनके लिए खास कर है जो कि एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो एक गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनको वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर बैठा होता है, फियरफुल थॉट्स उनके बार बार उन पर हावी होते हैं। अगेन खुद से ये सवाल पूछिए, मुझे ये डर क्यों लग रहा है? वॉट इज़ इट जो मुझे बार बार इस चीज़ को एहसास करा के मेरे अंदर डर पैदा कर रहा है? द आंसर इज़, अगर ये चीज़ जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ या जो मेरा ड्रीम है, अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। आप अपने से ऊपर किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं? आपकी जो अटैचमेंट है, जो डे नाइट आप हद से ज़्यादा अपनी डिज़ायर को बार बार पाने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल है, इफ़ यू कॉल योर सेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, प्लीज स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। अगर आप क्रिएटर अपने आप को बोलते हैं तो क्रिएटर की तरह एक्ट करिए। क्रिएटर डाउटफुल नहीं होता है, क्रिएटर फियरफुल नहीं होता है। किसी आर्टिस्ट को आपने देखा है कि डर में वो एक पेंटिंग बना रहा है? किसी भी आर्टिस्ट को आपने देखा है कि वो अपनी ही पेंटिंग को बनाने से पहले अपने आप पर डाउट कर रहा होता है? वो फ्री है, वो फ्री स्पिरिटेड पर्सन होता है। उसको सिर्फ अपनी क्रिएशन को दिखाना है और वो उसकी क्रिएशन उसकी इमेजिनेशन से आती है। उसके हाथ तो सिर्फ एक टूल है उस इमेजिनेशन को पेपर पे उतारने के लिए, लेकिन सब कुछ उसने इमेजिनेशन में जो देखा है उसके ही हिसाब से तो वो अपने पेन पेपर से, अपने ब्रशेस से वो स्ट्रोक्स बना बना के पेंटिंग करता है। तब आपको उसका विजिबल रिजल्ट दिखाई देता है और तब तक वो विजिबल रिजल्ट समझ में नहीं आता जब तक पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती। तो आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसके अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन हर एक थॉट जो डोमिनेंट प्लेस पर आपके माइंड में है वो आपका क्रिएशन 3D में लेकर आता ही आता है। और अगर वो थॉट आपके फेवर में नहीं है, अगर वो आपके इस स्टेटमेंट को, दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव रिजल्ट इन द 3D। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द ऑपोजिट इन द 3D, क्योंकि आपकी इंटरनल रियलिटी में खुद सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है। और खुद इसलिए ऑपोजिट चल रहा है क्योंकि हमें लगता है कि ये जो सामने हमने जो ड्रीम रखा है ना, अपना ड्रीम जॉब पाने का, ड्रीम पार्टनर पाने का, ड्रीम अमाउंट पाने का, ड्रीम करियर पाने का, अगर हमें ये नहीं मिला तो हमारी दुनिया की निगाह में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्या आपकी वैल्यू जब दुनिया देती है तभी आपको मिलती है? क्या आप वैल्यूलेस पर्सन है? क्या आपकी खुद की एक्चुअल में अपनी निगाह में कोई वैल्यू नहीं है? यानी एज एन इंडिविजुअल जब आप ये जो आपने ड्रीम बनाया कि XYZ जॉब मुझे चाहिए या XYZ पार्टनर मुझे चाहिए, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, जब ये जॉब आपकी लाइफ में नहीं थी, तो क्या आप जिंदगी जी नहीं रहे थे? आप अपने आप से ये सवाल करिए, आपको जवाब मिलेंगे। प्रॉब्लम इज दिस कि वी डोंट वांट टू पुट दैट एफर्ट। हम दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं अपने अंदर के सवाल जवाब करके अपने कॉन्शियसनेस को क्लीन करने के लिए। हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो ऑलरेडी सारे आंसर्स जानती है आपके अंदर के। हमारा ईगो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है,
क्योंकि ये चीज़ करना आसान है ना कि हम डर के बैठ जाते हैं और हम ये बोल देते हैं कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं रहा है। ये करना आसान है ना। बीइंग अ विक्टिम इज़ ऑलवेज द ईजिएस्ट थिंग टू डू। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बेचारा बनाना, अपने आप को नेगेटिव बनाना, अपने आप को हारा हुआ बता देना कि नहीं मुझसे तो हुआ ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी इतनी भारी 3D थी, इतने भारी ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस थे, उसमें मैं जीत कैसे सकता था? मैं जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि एफर्ट लगता है ना। अंदर से आपके अंतर आत्मा आपको कचोटती है। अगर आप रियलिटी को फेस करते हो, अपने अंदर के वो जो क्रिएटर है, अगर उसकी सच्चाई को आप फेस करते हो, तो वो आपको बैठने नहीं देगी। अंदर की कॉन्शियसनेस आपको बैठने नहीं देगी। वो कहेगी ऐसे कैसे, 3D को तुमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? 3D तुम्हारा ही तो क्रिएशन है। अगर कोई चीज़ 3D में ऑपोजिट चल रही है तो उसको फिक्स करने का भी तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। कोई बाहर से पर्सन थोड़ा ना आएगा उसको फिक्स करने के लिए। 3D को अपने फेवर में लाने का काम भी तो आप ही का अपना है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ना फिर। इसलिए हम विक्टिम मेंटालिटी में बहुत ही कंफर्टेबल होके, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करके वहाँ रोना धोना करना चालू कर देते हैं कि मैम नहीं हो रहा है, मैम नहीं हो रहा है, मैम नहीं हो रहा है। जवाब सारे आपके पास हैं। तो अब ये सारे जवाब जब आपको मिल जाते हैं तो आपको करना क्या है? सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो चीज़ ये है, अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करना सीखिए। अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। आपकी अगर वैल्यू अपनी खुद की निगाह में नहीं है, दुनिया का कोई भी पर्सन आपको वैल्यू नहीं देगा। आई गारंटी यू। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट एंड एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट। तो सर्कमस्टांसेस आपको बार बार विक्टिम बनाएंगे, सर्कमस्टांसेस आपको बार बार डराएंगे, अगर आप खुद से अंदर अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं तो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए दैट इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ मी हुज थॉट कैन क्रिएट एनीथिंग इन द 3D दैट यू वांट। सारी पावर तो मेरे अंदर है ना। मुझे 3D की तरफ देखना ही क्यों है? मुझे 3D को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही क्यों है? 3D तो तब है जब मैं हूँ। अगर मैं ही पिक्चर से बाहर हूँ तो 3D में कुछ भी चलता रहे, आपको पता चलेगा क्या? आपको पता चलेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अगर एक घर में आप इतने सारे लोग रहते हो, सपोज देयर आर 4 पीपल एंड देयर आर 4 रूम्स इन द हाउस, ठीक है? अगर हर एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल कमरा मिला हुआ है, दूसरे कमरे में एक पर्सन के साथ क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा? आप तो अनअफेक्टेड हो ना, क्योंकि आपने अपने आप पर फोकस कर रखा है। आपने अपने कमरे को बंद करके, अपने रूम को बंद करके आप अपना ध्यान अपनी चीज़ों पर लगा रहे हो। बाहर बाकी के 3 रूम्स में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा भी तो कहना यहाँ पर यही है कि आपकी सिचुएशन जब ऑपोजिट चल रही है, आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उसका कारण भी तो आप ही हो। समझ रहे हो आप? उसका आंसर भी तो आप ही हो। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आंसर आपके पास है तो उसको फिक्स करना किसको है? आप ही को तो फिक्स करना है। और उसके लिए करना क्या है? सारा फोकस सिर्फ अपने आप पर रखना है। किसी और चीज़ को फोकस में लाना ही नहीं है। जितना ज़्यादा लेज़र शार्प फोकस आप अपनी खुद की चीज़ों को बेहतर करने में लगाओगे, अपनी इंटरनल रियलिटी को सुधारो, अपने बिलीफ सिस्टम को सुधारो, अपने आप को वैल्यू दो। कि बार बार जब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, डिज़ायर तो मुझसे बहुत बड़ी है, पता नहीं मैं डिज़र्विंग हूँ भी उस डिज़ायर के लिए, पता नहीं इतने सारे लोग वहाँ पर आएंगे एग्ज़ाम में तो मतलब मेरा नंबर कैसे आएगा, इतने सारे लोग जो मुझसे बेहतर होंगे तो मुझे वो लोग क्यों चूज़ करेंगे। आप देखो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना वीक है। एसपी तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, एसपी के साथ तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, वो मुझे चूज़ क्यों करेगा। देखो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आपके अंदर की कॉन्शियसनेस आपको बता रही है कि लिसन, आप खुद ही अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। एसपी तो तब है ना जब आप हो, आप ही ने तो उसको एसपी बनाया है, वरना वो पर्सन तो पता नहीं कहाँ कौन सी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा था या कर रही थी। आपको तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। अचानक से वो आपकी ज़िंदगी में तब आया जब आपने अलाउ किया उसको आने के लिए, जब आप लाइफ के उस पार्ट को फील करना चाहते थे जिसको हम लव कहते हैं। तब आपने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मतलब आई वॉन्ट टू फील लव्ड।
एंड दैट्स व्हेन दिस पर्सन अपीयर्ड इन योर 3D। वो आप ही का तो क्रिएशन है। 3D में अगर थर्ड पार्टी मौजूद है तो वो भी तो आप ही का क्रिएशन है। ना आपके अंदर ये डाउट्स होते, ना आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती, ना आपको बार बार चीज़ों को लेकर जेलसी होती, तो ये थर्ड पार्टी कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी। थर्ड पार्टी अभी क्या प्रूफ दे रही है आपको? अगर किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ जाती है और ये पर्सन जिसको आप एसपी कहते हो वो आपसे दूर चला गया है, इससे आपको क्या फील हो रहा है? डिस्टेंट फील हो रहा है, यानी मेरा एसपी मुझे इग्नोर कर रहा है। अरे ये बात तो आप पहले से ही दिमाग में लेके बैठे हुए थे ना, तभी तो थर्ड पार्टी ने उसको एज प्रूफ के तौर पे 3D में दिखाया। ठीक है, ये पर्सन को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा जो एसपी है किसी और के साथ बात कर रहा है। ये जेलसी, ये इनसिक्योरिटी, इसी का तो नतीजा है थर्ड पार्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो किसने क्रिएट किया ये सब कुछ? आपने क्रिएट किया ना। फिर वही बात घूम फिर के आती है कि अगर आप हो तो ही तो 3D है, आप ही नहीं हो तो 3D कहाँ से है? मैं ये बातें आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आप कितने पावरफुल हो। आपको इस बात का एहसास हो कि सारी की सारी जो सुपर पावर है वो आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है आपसे। आपके बाहर दुनिया में कुछ नहीं है। आपकी 3D के आप किंग या क्वीन हो। अपने आप को प्लीज़ उस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट करो और उसके लिए सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना शुरू करो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको बेहतर फील कराती हैं खुद के लिए, वो चाहे कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। खुद को मिरर में देख के कॉम्प्लीमेंट करना भी अपने आप के लिए एक सेल्फ लव एक्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप अपनी निगाह से वो कॉम्प्लीमेंट देते हुए खुद को देख रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये एहसास करा रहे हो कि ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ना 3D में, 3D मिरर में, ये पर्सन मैं हूँ और ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर ये खूबी है। व्हेन यू से जस्ट वन सिंपल थिंग, व्हेन यू लुक इनटू द मिरर एंड टेल योरसेल्फ लुक इट यू आर सो प्रिटी। सिर्फ आप इतना बोल देते हो ना, देखो आपके अंदर पॉजिटिविटी कैसे आती है और आपका हर एक सेल, रोम रोम आपका ना आपकी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे होता है ना कि बिल्कुल बॉडी में एकदम ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आपको एहसास होने लग जाएगा कि पॉजिटिविटी का तो मतलब एक लाइटनिंग इफेक्ट मुझे अब एहसास हो रहा है। एक सिंपल सा एक्ट। ऐसे ही सेल्फ वर्थ, दुनिया ने आपको वैल्यू किया या नहीं किया, आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो, अगर उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया डजंट मीन कि आप वैल्यूएबल नहीं हो। अगर उन्होंने उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं दिया डजंट मीन कि आप अप्रिशिएबल नहीं हो। आप एब्सोल्युटली अप्रिशिएबल हो। आप एब्सोल्युटली वैल्यूड पर्सन हो। खुद को वैल्यू दो, खुद को अप्रिशिएट करो। किसी के बोलने से आपकी वैल्यू नहीं होगी, किसी के हाँ भरने से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ खुद को पहले देना होगा, तब दुनिया ये चीज़ का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको 3D में दिखाएगी। और खुद दुनिया आप किसी के लिए करो या ना करो, दुनिया फिर भी आपको ये बात कहेगी कि नहीं, ये पर्सन बहुत सही है, इनकी लाइफ में जो कुछ है ना, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में भी ऐसा हो। वो आपको फॉलो करेगी, क्योंकि अब आप मानसिक तौर पे, मेंटल लेवल पे आप उस रियलिटी में हो जहाँ आप एक वैल्यूड पर्सन हो, जहाँ आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, जहाँ पर आप खुद को सराहते हो फॉर हु यू आर। ऑल राइट, सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो ने आपको काफ़ी डीप लेवल तक काफ़ी सुकून पहुँचाया होगा। और अगर ये, क्योंकि मेरा यही एम था कि मैं आपको एहसास कराऊं कि इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस परेशानी से अपने आप को निकाल के खुद पर फोकस करने लग जाएंगे ना, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद पॉजिटिव चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। तो मेरा तो एम यही था और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ने आपको भी कहीं डीप लेवल पर टच किया होगा। तो अगर किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आज की वीडियो सुनने के बाद आपको एक्चुअल में क्या एहसास हुआ। ये मैं जानना चाहती हूँ।
So yeah, that's it for today. And if you are new to this channel, please do like, share and subscribe. And अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग. अगर कोई सक्सेस स्टोरी है, मैं कल या परसों में 100% एक सक्सेस स्टोरी का जो वीडियो है जिसमें मेरी खुद की भी सक्सेस स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं लेकर आऊँगी अलॉन्ग विद प्रूफ. थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन ये वीक में 100% एक सक्सेस स्टोरी की वीडियो मैं डालूंगी. लेकिन अगर आप लोगों की इस दौरान कोई सक्सेस स्टोरी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं जो आपको मिली है, तो मेरा ईमेल आईडी है lawofassumptioncoaching@gmail.com. आप इस पर मुझे हैशटैग सक्सेस स्टोरी के नाम से टाइटल करके आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं. अलॉन्ग विद इट, जैसा मैंने कहा, 1-to-1 कोचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं. अगर आप वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वर्कबुक, तो आप उसके लिए भी मुझे इस गिवन नंबर पे डीएम कर सकते हैं. ओनली द इंटरेस्टेड पीपल जो इन सर्विसेज को लेना चाहते हैं, प्लीज़ वही कॉन्टैक्ट करें. नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.